उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा इलाके के अंतर्गत यमुना विहार में कुछ दिन पहले पार्किंग विवाद को लेकर पड़ोसी ने पिता और पुत्र को गोली मारी थी, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष था और स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को घटनास्थल से ही पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया था। इस घटना के चलते स्थानीय लोगों और दुकानदारों में काफी रोष था, जिसके चलते आज स्थानीय दुकानदारों और क्षेत्र की जनता ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में भारी संख्या में यमुना विहार निवासी क्षेत्रीय विधायक अजय महावर, क्षेत्रीय निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, आरडब्ल्यूए के अधिकारीगण और जनता ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था की मांग उठाई। साथ ही स्थानीय लोगों ने किराएदारों की वेरिफिकेशन का भी मुद्दा उठाते हुए पुलिस प्रशासन को जानकारी दी। साथ ही स्थानीय लोगों ने एक दूसरे से वादा किया कि वह किसी भी किराएदार को किराए पर मकान देने से पहले उसका वेरिफिकेशन कराएंगे। आपको बताते चले कि जिस पड़ोसी ने पिता पुत्र को गोली मारी थी, उन किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। क्षेत्रीय विधायक अजय महावर का कहना था कि यमुना विहार क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्षेत्र के लोगों ने इस मीटिंग का आयोजन किया। साथ ही पुलिस को भी सचेत किया गया कि वह क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तत्पर रहे। आपको बता दें कि यमुना विहार इलाका पॉश कॉलोनी में गिना जाता है। इसी बात के मद्देनजर रखते हुए इस मीटिंग का आयोजन किया गया और पुलिस प्रशासन को भी क्षेत्र के लोगों के सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुझाव दिए गए। क्षेत्रीय निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता का कहना था कि हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों से भी आग्रह किया है कि वह किसी भी किराएदार को अपने मकान में रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराए। साथ ही पुलिस को भी कई सुझाव दिए गए हैं ताकि क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जा सके। देखिए, हम लोग दंगा अभी 2-3 साल पहले भुगत के हटे हैं। दंगा किन्होंने करवाया वो सब कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इन लोगों का स्पष्ट एजेंडा है कि नॉर्थ ईस्ट से हिंदुओं को डरा के, धमका के, गुंडागर्दी करके पलायन करवा दे। और मैं देख रहा हूँ ये भी उसका एक पार्ट है कि 16 घर हैं उस गली में हिंदुओं के। एक मुसलमान आके रह रहा है, आके पहले मकान खरीदता है, फिर गुंडों को किराए पर देता है और खुलेआम हमारे एक हिंदू परिवार के ऊपर गोलियां चलवाई जाती हैं ताकि वो डर के, दहशत में आकर के अपना मकान बेच के चले जाएं। यह इनकी सोची समझी साजिश है। ये इसी तरीके से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसको मिनी पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहे हैं। हमारा शास्त्री पार, हमारा गौतमपुरी, हमारी ब्रह्मपुरी, हमारा चौहान बांगर, सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, यमुना विहार, गामड़ी, धीरे 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 करके ये हर जगह पूरी प्लानिंग के साथ टारगेट करके हिंदुओं में दहशत डाल करके उनको डरा के, धमका के यहाँ से पलायन करवाने की बहुत गहरी साजिश हिंदुओं के साथ की जा रही है। आज हमारे यमुना विहार का पूरा हिंदू समाज जाति पाति ऊपर उठ करके इकट्ठा हुआ है और मुझे लगता है इन जिहादियों का, इन टोपी वालों का अगर इलाज है तो यही है कि पूरा हिंदू समाज जाति पाति ऊपर उठ के इकट्ठा हो और हम एकजुट होकर के तय करें कि कोई भी हिंदू अपना मकान इन टोपी वालों को नहीं बेचेगा, कोई भी हिंदू अपना मकान इनके किराए पे नहीं देगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो इन आतंकियों को, इन जिहादियों को यहाँ से भागना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ शांति और भाईचारे से रह सकेंगे। के लिए काम किया था, मगर फिर वही देखा जा रहा है आज यहाँ पे जो निवासी हैं क्षेत्र के, यमुना विहार के, वो डरे हुए और सहमे हुए महसूस कर रहे हैं। इस पर क्या होने वाला है? देखिए, ऐसी घटना हुई है और ऐसे समय पे हुई है जिसे दोबारा समाज ने चेता दिया है। यमुना विहार का मैं स्वयं निवासी हूँ। लोग भयभीत हैं, भयभीत होना स्वाभाविक है, मगर यहाँ जिस तरह की एकजुटता की आज बातें की गई हैं, ये एकजुटता हो और चले, एक दूसरे के साथ सहयोग करके हमें हाथ पकड़ के चलें, ऐसी बातें यहाँ पर हुई हैं। मैं सबसे पहले तो उस परिवार के साहस को बधाई देता हूँ जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है। वो गोली के आगे, गुंडागर्दी के आगे, बदमाशी के आगे, जिहाद के आगे, आतंक के आगे झुके नहीं, अड़ के उन्होंने मुकाबला किया है। ऐसे परिवार के साथ यमुना विहार का सर्व समाज, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, सारा समाज यमुना विहार का आज उनके साथ में खड़ा है। और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कोई भी प्रशासन, कोई भी शासन, कोई भी सरकार सिर्फ पूरे समाज की सुरक्षा कर ले, मुझे लगता है संभव नहीं। जब तक समाज अपनी भूमिका नहीं सक्रियता से निभाएगा, आज यही बातें हुई है यहाँ से और यही बात होकर यहाँ से समापन हो रहा है कि हम सब समाज अपनी भूमिका में रहे,
शासन प्रशासन अपनी भूमिका में रहे, एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग करके हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित करें। यहाँ राजनीति से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर सुरक्षा की बात हुई और ये निश्चित ही अजय अग्रवाल जी को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस मीटिंग का आह्वान किया। सभी सर्व समाज के लोग यहाँ पर थे। यहाँ पर यमुना विहार कैसे सुरक्षित हो, और मुझे लगता है ये भाव लोगों का रहा तो यमुना विहार पहले से अधिक सुरक्षित होने वाला है। होता ये है कि लोग बातें बहुत करते हैं, मीटिंगें होती हैं, मगर रिजल्ट वही आता है, होता कुछ नहीं है। देखिए आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, मगर जब जागरूकता लाई जाती है तो चेतना फैलाना ही हमारा काम है। और आज यहाँ समाज जागृत है और हमारा प्रयास रहेगा कि इसे जागृत रखें। हम गुंडे नहीं हैं, समाज को हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन अपना काम भलीभांति कर रहा है, मगर समाज सही को सही कहे, गलत को गलत कहे, ये समाज की भूमिका जरूर होनी चाहिए। और आज समाज ने अपनी भूमिका निभाई है। और जब समाज सक्रिय होता है, चाहे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, प्रशासन हो, उसको उसकी आवाज़ सुननी पड़ती है और आज यहाँ सुनी भी है और आगे चल के सक्रिय कार्यवाही रहेगी। ये अपराधी तो हर काल में रहे हैं। भगवान राम के समय भी अपराधी रहे, रावण जैसे, कृष्ण के समय भी कंस जैसे अपराधी रहे। अपराधी तो हर युग में रहे हैं। अपराध का पाप और पुण्य, पुण्य और पाप, सारी व्यवस्था पुलिस पर सौंप दे, सारी चीज़ें पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन हमारी जागरूकता काम आनी चाहिए, हमारी सजगता होनी चाहिए, हमारी एकजुटता होनी चाहिए, हमारा अपना विजन होना चाहिए कि हम जो कदम उठा रहे हैं, हम किसको किराया दे रहे हैं, हम किसको मकान बेच रहे हैं, हम किसकी रेहड़ी अपने घर के आगे लगा रहे हैं, उन सब पर भी संजीदा होकर सोचना चाहिए कि क्या वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग तो नहीं हैं, क्या हम अपने यहाँ खुद अपराधियों को प्रश्रय तो नहीं दे रहे, अगर क्या हम कोई किराएदार रख रहे हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें समाज के जागरूक होने का एक कारण अगर बनेगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है इसमें अपराध पर काफ़ी लगाम लगेगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।